पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था ठप, किसके इशारे पर अस्पताल में तोड़फोड़, प्रदर्शनकारी डॉक्टर से किसने की मारपीट, ममता के राज में गुंडा राज, क्या लगना चाहिए राष्ट्रपति शासन। पश्चिम बंगाल में ये हो क्या रहा है। मां, माटी और मानुष का नारा गढ़ने वाली ममता बनर्जी के राज में निर्ममता की ऐसी घिनौनी और शर्मनाक मिसाल खोजे नहीं मिलेगी। बस ये जान लीजिए कि ममता राज में मां, मानुष और माटी कोई सुरक्षित नहीं है। आखिर पश्चिम बंगाल और उसकी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को क्या कोई स्पेशल पावर मिली हुई है कि उनके राज्य में अराजकता चरम पर होगी तब भी कोई उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। आजकल यहाँ के हालात को देखकर तो ऐसा ही लगता है। जरा सोचिए, पहले यहाँ एक ट्रेनी महिला डॉक्टर से हैवानियत होती है जिसमें उनकी जान चली जाती है और पीड़ित परिवार इंसाफ के लिए जब अपने ही राज्य में आवाज उठाता है तो उसे दबाने की कोशिश होती है। लेकिन जब हैवानियत की हकीकत सामने आती है तो फिर पूरा देश उनके साथ खड़ा हो जाता है और तब पीड़ित परिवार को थोड़ी ताकत मिलती है। और अब जब बुधवार की आधी रात को कोलकाता के उसी आरजीकर मेडिकल कॉलेज में जहां ट्रेनी डॉक्टर के साथ हैवानियत का खेल खेला गया था, वहां फिर अराजक या कहें तो गुंडों ने शांति से प्रदर्शन करने वाले डॉक्टर्स, जिसमें पुरुष और महिला दोनों शामिल थे, उनके साथ मारपीट की। उससे पहले इन गुंडों ने पुलिस के बैरिकेड तोड़े और फिर पूरे अस्पताल को तहस नहस कर दिया। वहां जमकर तांडव मचाया। यहां तक कि इमरजेंसी को भी इन गुंडों ने नहीं बख्शा। और ये हम नहीं कह रहे हैं, खुद भुक्तभोगी डॉक्टर्स इसकी गवाही दे रहे हैं, तो खुद उन्हीं की जुबानी सुन लीजिए। हम लोग आरजीकर के डॉक्टर्स हैं और हम लोग एक जो भी आरजीकर में जो घटना हुआ है उसके लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे कुछ दिनों से। और आज हम लोग का रात में 11 बजे जितना भी एक ऑल फीमेल मार्च प्लान था, यहाँ से एक पीसफुली सारे फीमेल डॉक्टर्स जाने वाले थे शाम बाजार तक। और बाहर एकदम से बहुत सारा मॉब इकट्ठा हो गया और पुलिस उनको रोक नहीं पाई और वो पूरा मॉब अंदर घुस गया। हम लोग अपनी जान बचा के भागे हैं। उन लोगों ने किसी को देखा नहीं। जो जो भी वीडियोस आ रहे हैं या जो जो भी बातें सुनने में आ रही है, जो उनके सामने आ रहा था उनको मार रहे थे। हम पेशेंट पार्टी सबको उन्होंने मारना स्टार्ट कर दिया। डॉक्टर्स को भी बहुत ज्यादा चोट लगी है। कोई इधर, सब लोग अलग अलग जगह छुपे हुए हैं। जैसे आप देख ही रहे, हम लोग भी एक जगह पे छुपे हुए हैं। और जितनी भी गर्ल्स थी, जितनी फीमेल डॉक्टर्स थी, उन पे भी उन्होंने जितने भी वो लोग थे अटैक किया है। सब लोग अपनी अलग अलग जगह छुपे हुए हैं। हम लोग उनसे कुछ कांटेक्ट भी अभी उतने अच्छे से बना नहीं पा रहे हैं। और बाहर से भी अभी ये न्यूज आई है कि एक और मॉब फिर से शायद आने वाली है। एलएम हॉस्टल के पास है, 3 से 4 हजार तक के लोग हैं उसमें। तो मैं आप सब लोगों से जो भी देख रहे हैं ये अपील करता हूँ। उन्होंने हम लोग का सारा जितना भी स्टेज, वहाँ की चेयर्स, वहाँ का फैन, सब कुछ वैंडलाइज कर दिया है। और उसके बाद तो ये भी सुनने में कि अलग अलग वार्ड में घुस गए वो लोग और लेडीज हॉस्टल में भी घुस गए और बॉयज हॉस्टल में घुस गए और पूरा इमरजेंसी उन्होंने तोड़ दिया। गायनी वार्ड में घुस गए, हर जगह इमरजेंसी टोटली वैंडलाइज, टोटली कुछ भी नहीं बचा गया। ईएनटी वार्ड तक घुस गए और हर जगह से वीडियोज आ रहे हैं, ये सब आ रहे हैं कि क्या क्या है। पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन भी एकदम फेल हुआ है। यही नहीं, आगे सुनिए इन चश्मदीद डॉक्टर्स की कि वहां के पुलिस प्रशासन के बारे में ये क्या कह रहे हैं। पुलिस वाले खुद हम लोग के आगे आगे भाग रहे थे, कोई भी हम लोग की हेल्प नहीं कर पा रहा है। ये एक कंप्लीट फेलियर है पुलिस का और जो भी गवर्नमेंट है उसका, एडमिनिस्ट्रेशन का। हम लोग आप लोगों से अपील कर रहे हैं, जो भी देख रहे हैं प्लीज इस वीडियो को स्प्रेड कीजिए और हम लोग को बचाइए। हम लोग बहुत डरे हुए हैं। और एक लास्ट मैसेज ये है कि हम लोग का मूवमेंट रुकेगा नहीं। हम लोग को जितना भी दबाने की कोशिश किया जाएगा हम लोग वापस आएंगे। और ये एकदम पीसफुल मूवमेंट चल रहा था, उसको आप लोग देख ही रहे हैं। आज एक फीमेल डॉक्टर के साथ ऐसा हुआ जिसपे ये पूरा मूवमेंट स्टार्ट हुआ और एक फीमेल मार्च के दौरान ही बाहर मॉब ने हमें अटैक कर दिया। इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा बताइए। अभी हम लोग यहाँ डर के बैठे हुए, कोई भी नहीं है बाहर। हमारा इतने दिन का मेहनत जो भी हम लोगों ने किया था सब तोड़ दिया उन लोगों ने। पूरा इमरजेंसी तोड़ दिया, पेशेंट्स को मारा, डॉक्टर्स को मारा। अब और क्या रह गया है। मैं आप लोगों से यही अपील करता हूँ कि प्लीज इस मैसेज को, इस वीडियो को अब जितना शेयर कर सकते करिए और प्लीज हमारी मदद कीजिए। तो सुना आपने, इतनी अराजकता के बाद भी इन डॉक्टर्स का दुनिया के सामने आकर शासन प्रशासन और गुंडों की पोल खोलना इतना आसान भी नहीं है। और इनके इस जज्बे को सलाम करना चाहिए जो अन्याय के खिलाफ कम से कम निडर होकर आवाज़ तो उठा रहे हैं और उठाना भी चाहिए। आखिर ये लोकतंत्र है और यहाँ जनता से बढ़कर कोई नेता नहीं। लेकिन यहाँ के पुलिस प्रशासन पर जिस तरह राजनीति हावी है उसका परिणाम भयावह होता जा रहा है। तभी तो इस मामले पर सियासत भी सरगर्म है। प्रधानमंत्री मोदी से लेकर राहुल गांधी तक पश्चिम बंगाल के कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं। लेकिन लगता है कि ममता बनर्जी को जैसे इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता हो। लेकिन अब समय आ गया है
लेकिन अब केंद्र सरकार के इस मसले पर नरमी देश के लिए शुभ संकेत नहीं। आखिर संविधान में राज्यों में अराजकता के खिलाफ स्पेशल धारा जो बनाई गई है, जिसका पहले उपयोग से ज्यादा दुरुपयोग हुआ, लेकिन आज वक्त आ गया है जब राजनीति और विवादों के डर से ऊपर उठकर केंद्र को कड़े कदम उठाना ही चाहिए और एक नज़ीर पेश करनी चाहिए। तभी संघीय ढांचा सुरक्षित रह पाएगा। और हाँ, ये कदम उन सभी राज्यों के लिए हो जहां ऐसे हालात पैदा हों, चाहे वो किसी भी पार्टी की सरकार हो। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी, इसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अन्य खबरों से अपडेट रहने के लिए बने रहें हमारे साथ, क्योंकि हम हैं बुलंद भारत टीवी, ताकत आपकी।